पांचों पांडव जब अपनी मां के साथ वारनावत पहुंचे तो पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वारनावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए उनके आगमन स्थल पर आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हो। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारनावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। सभी ने उन देवताओं के समान पांडवों का स्वागत किया। दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की पूरी चेष्टा की। पांडव लोग सुख पूर्वक वहाँ रहने लगे। उनके निवास स्थान पर पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी रहती थी। इस तरह से 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव अपनी गृह सामग्रियों के साथ वहां जाकर उस भव्य महल में रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारागरों ने बड़ी चतुराई से सन, सर्जन, मुंज, घास, बांस आदि को घृत से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बैठ के रहने लगे तब वो आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ही ये बात ताड़ ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश उसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले स्थान पर ही क्यों न लौट चले। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यही रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शक संदेह न हो कि हम लोग निकलने के घाट ढूंढ ले। यदि हमारी भाव भंगिमा से पुरोचन को पता चल गया तो वो बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं रही। अब यदि हम मर ही गए तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डर कर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वो अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं है। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरे, रास्तों का पता लगा कर रखे। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलेंगे और किसी को कानो कान इस बात की खबर भी नहीं हो पाएगी कि पांडव जीवित बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली और शांत हो गए। उधर एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। महामना विदुर को आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से म्लेच्छ भाषा में कुछ कहा था और उन्होंने मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली है, ये कहा था। पुरोचन जल्द ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हितचिंतक विदुर है वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे तुम भी करो। इस अग्नि के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारागिर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिया। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वो आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घुमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी है। उस खोदने वाले कारागिर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया और पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक होकर रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, ये भुलावे में आ गए, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री
अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ भोजन मांगने के लिए आई। वे सब मदिरा पीकर पहले से ही मस्त थे, इसलिए चेतना शून्य होकर लक्षा भवन में ही सो रहे। यात्री के तीसरे प्रहर जब सब लोग सो चुके थे, उस समय आंधी चल रही थी। भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब अग्नि की असह्य गर्मी और उत्कट उजाला चारों ओर फैल गया और भवन के चटपटाने तथा गिरने से धाड़ धाड़ सी होने लगी, तब पूर्ववासी जगकर वहाँ दौड़ आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने ये जाल रचा होगा। हो ना हो ये उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जला कर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला। वो निर्दयी भी इसी में जलकर राख और ढेर हो गया। इस तरह वारणावत के नागरिकों रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को अपने साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चले, परंतु नींद व डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बैठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।